नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ नायक है। आप सभी को स्वागत करता हूं सिद्धार्थ कंप्यूटर पाठशाला पे। दोस्तों आज शुरुआत करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का जो नेक्स्ट चैप्टर है। कैसे हम हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग को अगर जो लिखते हैं उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा पाइथन प्रोग्रामिंग को किस तरह से लिखा जाता है। अब देखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग को किस किस माध्यम में एग्जीक्यूट करते हैं। उससे पहले दोस्तों हमारे जो चैनल सिद्धार्थ कंप्यूटर पाठशाला है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिफरेंट प्लेटफॉर्म में उसको शेयर कीजिए आगे की आपका दोस्त लोगों को हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सकता है और वो उसको यूज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। जो हमारा पाइथन का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम यूज करते हैं वो दो तरह का मोड से एग्जीक्यूट होता है। पहला जो होता है इंटरएक्टिव मोड बच्चों, इंटरएक्टिव मोड। दूसरा जो मोड होता है वो होता है स्क्रिप्टेड मोड। इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग का जो एग्जीक्यूशन होता है दो तरह का मोड से होता है, एक इंटरएक्टिव मोड, दूसरा होता है स्क्रिप्टेड मोड। दोस्तों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंटरएक्टिव मोड के ऊपर है। तो इसका जो हमारा जो ये जो वीडियो है इंटरएक्टिव मोड के ऊपर है, दूसरा जो वीडियो आएगा वो स्क्रिप्टेड मोड के ऊपर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों जो हमारा जो इंटरएक्टिव मोड के ऊपर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो तीन तरह का होते हैं। एक कमांड लाइन विंडो होता है, एक आईडीएली ग्राफिक्स विंडो होता है, दूसरा होता है डायरेक्ट सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है। दोस्तों पहले मैं आपको बता रहा हूं कि हम अपना जो कमांड लाइन विंडो को किस तरह से ओपन करते हैं। दोस्तों मैं आपको पाथ दिखाना चाहता हूं पर थोड़ा कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मिनिमाइज नहीं हो रहा है। मैं आपको डायरेक्टली पाथ लिख के बता दे रहा हूं। स्टेप्स, पहले आप क्या करेंगे, विंडोज बॉटम के ऊपर क्लिक करेंगे। जो स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट बटन, उसके बाद कहां जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स के ऊपर। उसके बाद हम चूज करेंगे पाइथन का फोल्डर। उसके बाद हम यूज करेंगे कमांड लाइन। इसके माध्यम से आप डायरेक्ट कमांड लाइन विंडो ओपन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और आईडीएली चूज करना है वैसे ही स्टेप होगा। तो सिर्फ यहां पे क्या कमांड लाइन के बदले आईडीएली चूज कर लेंगे तो आपका आईडीएली ग्राफिक्स विंडो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। आई होप आप सब स्टेप्स के बारे में जान गए। आगे चलते हैं, अभी देखते हैं। पहला जो हम देखेंगे, हम पहला जो देखने जा रहे हैं वो हमारा कमांड लाइन विंडो के ऊपर होता है। कमांड लाइन विंडो क्या होता है वो पहले देखते हैं। ठीक है, ये हमारा कमांड लाइन विंडो होता है। यहाँ पे आपको ये जो लेफ्ट साइड पे ये जो 3 ग्रेटर देन चिन्ह होता है इसको पाइथन प्रॉम्प्ट बोला जाता है। पाइथन प्रॉम्प्ट या बैश प्रॉम्प्ट। ठीक है दोस्तों, यहीं से आप क्या करेंगे, आपका जो पाइथन का लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूशन होता है। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों पाइथन में जो हमारा ये जो आईडीएली है और दूसरा जो है कमांड लाइन है, ये क्या है, लाइन बाय लाइन को एग्जीक्यूट करता है। लाइन बाय लाइन का मतलब सपोज 1 लाइन लिखा और जब भी आप एंटर मारेंगे आपका पीवीएम पाइथन वर्चुअल मशीन जो है उस कोड को एग्जीक्यूट कर लेता है, इंटरप्रीट कर लेता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सपोज मान ले मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा प्रिंट के लिए। ठीक है, थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए मैंने प्रिंट लिखा, प्रिंट, और इसके अंदर लिखा पहला जो प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड।
मैंने इसको लिखा, इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद जब मैं एंटर करता हूं, हमारा आउटपुट स्क्रीन में आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, ये प्रिंट स्टेटमेंट होता है। कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। प्रिंट फंक्शन के माध्यम से उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंट फंक्शन, प्रिंट स्टेटमेंट हम कहेंगे। दोस्तों किस तरह से लिखा था, पहले लिखिए प्रिंट, ब्रैकेट ओपन किया, कोट्स दिया। कोट्स इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि हम अगर कोई स्ट्रिंग्स लिखते हैं तो इसको हम कोट्स दे सकते हैं। यहां पर लिखा आई एम सिद्धार्थ। और इसको अभी हमारा जो स्टेटमेंट है वो खत्म हो गया, तो अंत में हम डबल कोट्स के द्वारा इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके जब हम एंटर दबाएंगे तब आपको मिल जाएगा आपका रिजल्ट। तो क्या आएगा, पहले वो करके देख लेते हैं इसमें। तो यहां पे लिखता हूं प्रिंट, ब्रैकेट ओपन किया, डबल कोट्स लगाया, लिखा आई एम सिद्धार्थ, और डबल कोट्स के माध्यम से उसको क्लोज किया स्टेटमेंट को। उसके बाद ब्रैकेट के फंक्शन को क्लोज किया। जब मैंने एंटर मारा, मेरा रिजल्ट निकल के आया आई एम सिद्धार्थ। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। अब आपका दूसरा एक प्रोग्रामिंग करते हैं, वो एडिशन ऑफ 2 नंबर का। वो किस तरह से करते हैं, हमने एक वेरिएबल लिया था a, उसमें वैल्यू दिया 10। दूसरा लिया b, उसमें वैल्यू दिया 20। तो 10 वैल्यू कहां पे स्टोर हुआ, a नाम का वेरिएबल पे। 20 वैल्यू कहां पे स्टोर हुआ, b नाम के वेरिएबल पे। तो c नाम का वेरिएबल पे a और b को अगर हम ऐड करके देंगे, मतलब ये दोनों का एडिशन का वैल्यू कहां पे स्टोर होगा, c पे। तो जब हम प्रिंट करते हैं, यहां पे लिखूंगा एक स्ट्रिंग लिखता हूं सम। जिस तरह से लिखेंगे उसी से डबल कोट्स का यही रूल है। जब भी डबल कोट्स के अंदर कोई भी चीज लिखते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, वो एग्जैक्ट उसी हिसाब से प्रिंट होता है। तो हम कॉमा देके यहां देंगे सी लिखने के बाद जब हम एंटर करेंगे, हमें मिलेगा आउटपुट में सॉम, यहां पे लिखाएगा 30। ठीक है दोस्तों, कृपया इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम कंप्यूटर पे देखते हैं। ठीक है, मैंने लिया a इक्वल टू 10, उसके बाद एंटर मारा, b इक्वल टू 20, उसके बाद c इक्वल टू a प्लस b, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट चलाया, उसमें लिखा, ओपन किया, उसके बाद सॉम लिखा, सॉम के बाद उसको क्लोज कर दिया, उसको कॉमा दिया, c लिखा, उसके बाद क्लोज कर दिया और एंटर जब दबाया, हमने मिला सॉम इक्वल टू 30। तो देखिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे सॉम इक्वल टू 30 आ गया। तो इस छोटा सा प्रोग्रामिंग को हमने किसमें बनाया, कमांड लाइन विंडो पे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आप जो कमांड लाइन विंडो पे क्या होता है, किस तरह से काम करता है, यहाँ पे हम कमांड लाइन आइकन के ऊपर क्लिक किया, जिस तरह से मैंने बताया पाथ के उस पर जो यहाँ पे जो थ्री टाइप, इसको क्या बोलते हैं, पाइथन प्रॉम्प्ट बोलते हैं। इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद इस पाइथन प्रॉम्प्ट में हमने क्या लिखा, प्रोग्रामिंग लिखा। जब भी हमने वो एंटर प्रेस किए तो आपके पास वो रिजल्ट क्या है, तुरंत आके आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने एक पाइथन का विंडो का यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ पे सारे कमेंट्स दिया गया है क्योंकि इसके आगे क्या है, हाथ सिंबल लग के आया है। उसके बाद यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो है आपके सामने यहाँ पे आया है। दोस्तों यहाँ पे आप चाहें तो एग्जिट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एग्जिट फंक्शन यूज करने से आपका जो प्रोग्रामिंग क्या है वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देने की बात है, या नोट लिखा है, अगर आपका इस जो पाइथन में ये जो इसका जो लेटर जो है स्मॉल दिखा रहा है, अगर इसको बड़ा करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे टॉप ऑफ द कॉर्नर और वहां पे प्रॉपर्टीज जाके इसका साइज को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हमारा प्रोग्रामिंग काम किया। हमने कमांड लाइन ओपन किए, उसके बाद पाइथन प्रॉम्प्ट में
हमने अपना प्रोग्रामिंग लाइन बाय लाइन लिखा, पीबीएम उस लाइन को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया, उसके बाद हमारा जो रिजल्ट है आपके सामने आया। उसके बाद एग्जिट और क्वाइट, एग्जिट नहीं तो क्वाइट फंक्शन जो है आप यूज करके आप अपना विंडो को बंद कर सकते हैं। दोस्तों अभी चलते हैं आइडियली ग्राफिक्स विंडो के ऊपर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आइडियली का ग्राफिक्स विंडो दिखने में इस तरह से होते हैं। दोस्तों पहले मैं बता दे रहा हूँ इसका साइज किस तरह से बढ़ाया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे विंडोज में जाके अगर आइडियली ऑप्शन में जाके यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन आइडियल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो साइज लिखा है आप चाहे तो इस साइज को बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकने के बाद अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे तो आपका जो आइडियली जो का विंडो का जो फॉन्ट साइज है वो क्या है बढ़ के आ जाएगा। तो यहाँ पे भी उसी तरह से प्रोग्रामिंग होता है। तो सिर्फ देखिए मैंने यहाँ पे लिखता हूं प्रिंट, तो आपके सामने क्या आया, आपका आउटपुट तुरंत आपका सामने आ गया। पाइथन इस लाइन को एग्जीक्यूट करके रिजल्ट निकाल के दे दिया। और अभी वो एडिशन ऑफ टू नंबर इसमें भी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप मैं जो कह रहा हूं आप समझ पा रहे हैं। अभी ए नाम का वेरिएबल पे 10 वैल्यू स्टोर किया, बी नाम का वेरिएबल पे 20 स्टोर किया, सी नाम का वेरिएबल पे ए प्लस बी इन दोनों का एडिशन स्टोर कर लिया। उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा, सम एक स्ट्रिंग लिखा और कॉमा देके सी वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। जब मैंने एंटर लगाया तो हमारा सम जो है 30 हमारे सामने आ गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ में आया किस तरह से हम एडिशन ऑफ टू नंबर कमांड लाइन प्रॉम्प्ट में लिखा और आइडियली ग्राफिक्स विंडो पे लिखा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बट एक चीज आपको समझने की जरूरत है दोस्तों, अगर कोई भी प्रोग्राम हम लिखते हैं पाइथन का जो इंटरैक्टिव मोड हो, जो हमारा कमांड लाइन विंडो और दूसरा जो है हम आइडियली ग्राफिक्स विंडो, इन दोनों में हम कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लिखते हैं इसको सेव करके नहीं रख सकते। सेव करने से क्या होता है, अगर कोई जरूरत हो बाद में तब हम उसको यूज कर सकते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको तुरंत रिजल्ट निकल के मिल जाता है और यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम जो है सेव होके नहीं रहता है। अगर हम अपना प्रोग्रामिंग को सेव करके रखना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे स्क्रिप्टेड मोड। स्क्रिप्टेड मोड के माध्यम से हम अपना प्रोग्रामिंग को सेव भी कर सकते हैं, दोबारा उसको यूज भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जब आपका ये प्रोग्रामिंग क्या है, ये जो ग्राफिक्स विंडो हमारा आइडियली का ग्राफिक्स विंडो या कमांड लाइन विंडो अगर एक बार बंद हो गया ना तो सारा आपका क्या है वो उड़ जाएगा दोस्तों। अभी देखिए मैं यहाँ पे एग्जिट फंक्शन का भी यूज कर सकता हूँ। तो देखिए वो बोल रहा है कि आप अपना प्रोग्रामिंग को बंद करना चाहते हैं, तो अगर ओके कर देंगे तो आपका प्रोग्रामिंग सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे मैंने हमारा जो प्रोग्रामिंग को जो स्टेप बाय स्टेप है वो पूरा लिखा है। आप इसको कृपया करके पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन को। इसमें हम वेरिएबल, स्ट्रिंग्स क्या है, लिस्ट क्या है, ये सारे चीजें हमने बताया दोस्तों। हम अभी देखते हैं जो इंटरैक्टिव मोड क्या होता है। इंटरैक्टिव मोड वो होता है जो आइडियली अलाउ करता है हम अपना प्रोग्रामिंग को लिख सकते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं वन स्टेटमेंट एट ए टाइम। मतलब हम आइडियली पे जो भी स्टेटमेंट जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं वो वन लाइन एट ए टाइम एग्जीक्यूशन होता है। ये इमीडिएटली आपका रिजल्ट निकाल के दे देता है, जिसके वजह से आप क्विक टेस्टिंग कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मतलब आप जब भी तुरंत एक लाइन लिखते हैं और एंटर दबाते हैं आपको तुरंत रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी को। हमारे जो पाइथन प्रोग्रामिंग को आपने पढ़े और पेशेंस के साथ
और लाइन ऑफ लाइन को आपने समझा, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारा जो नोटिफिकेशन बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, जिसके आगे की जो वीडियो हम आपको देंगे वो आपका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाएगा। धन्यवाद।